आज फिर एक धरती माँ का पुत्र शहीद हो गया। हम इंडियन आर्मी बनेंगे और कहते थे सिर्फ पढ़ाई करो। झुके बस उसी शहादत में जो शहीद हुए हमारी हिफाजत में। आप आज फिर एक धरती माँ का पुत्र शहीद हो गया। साथियों, वीरों की धरती, जवानों का देश और बागी बलिया उत्तर प्रदेश। हालांकि ये गाजीपुर है, यहाँ भी वही शायरी लागू होता है। आज मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ एक जवान है, शहीद हो गए हैं। हमारी टीम गोरखपुर देवरिया से चलकर आ रही है और इस धरती माँ के लाल को शहीद जो हुए हैं उनकी घर वालों से जानेंगे, हाल चाल लेंगे। और उनका बच्चा है जो शहीद हो गए हैं, उनका वो पोस्टर है, हवलदार आलम शेर खान नाम है उनका, और उनका ये पुत्र है, छोटा नन्हा बच्चा है अभी। बाबू, क्या नाम है आपका? अनस खान। बाबू, आपके पिता कैसे शहीद हो गए, मालूम है आपको? हाँ, वहाँ ऑक्सीजन नहीं था। अब्बू खाना खाने गए तो कहें कि थोड़ा सा यहाँ दर्द हो रहा है सीने में। तो फिर अब्बू के साथ एक लड़का गया हॉस्पिटल रूम में, तो वहाँ अब्बू को और तेज़ दर्द होने लगे, वहीं पर अब्बू गिर गए। फिर तुरंत ट्रीटमेंट लेके गए, ऑक्सीजन लगा 10-15 मिनट में। अच्छा, क्या कहते थे आपके पिता? कब तक आने वाले थे आपके पिता? 5वें रमज़ान के दिन आने वाले थे। अच्छा, आपसे कब लास्ट में बात हुई थी? जब 29 की तारीख को हुई थी। अच्छा, आपके पिताजी से हमेशा आपकी बातचीत होती थी। हाँ। लेकिन आपको क्या कहते थे कि आप क्या बनोगे? हम इंडियन आर्मी बनेंगे और कहते थे सिर्फ पढ़ाई करो। हाँ। बस क्यों इंडियन आर्मी बनना है बाबू? हमें अब्बू की तरह बनना है। अब्बू की तरह बनना है। आपको भी अगर जान चली जाए इस देश के लिए, इस भारत माँ के लिए, तो आपको भी कष्ट नहीं है? नहीं। देखिए, कहीं ना कहीं ये छोटा बच्चा है। आप तो जानते हैं, एक बाप का साया एक बेटे के ऊपर से जब हट जाता है तो कैसा महसूस होता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं लड़का गर्व से कह रहा है कि हमारे पिता इस देश के लिए शहीद हो गए, इस भारत माँ के लिए शहीद हो गए। ये चारों तरफ लोगों को दिखा दीजिए सर, चारों तरफ लोगों को देख रहे हैं, यही शहीद के घर पे आए हैं। हालांकि ये स्कूल है और इन लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। चाचा हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अमीर खान। एक बात बताइए कि ये कहीं ना कहीं एक तरह से गर्व की बात है और कहीं ना कहीं दुख की भी बात है, क्योंकि एक भारत माँ का लाल छिन गया और कहीं ना कहीं आज भारत माँ का लाल छिन गया और मेरा बेटा भी छिन गया जी। तो इससे हम लोग बहुत दुखी हैं। हाँ, और वो आने वाले थे यहाँ पे, लेकिन ईद में आने वाले थे, नहीं आ पाए। जी। आने वाले थे। कब आपसे बात होती थी उनसे? घर वालों से बात, उनकी वाइफ से बात होती थी। जी। जी। आप गांव के ही रहने वाले? हाँ, थोड़ा हम रिश्तेदार दूर के हैं। अच्छा। हाँ, लहुआर गांव के हैं, लेकिन अब नहीं रिश्तेदार हैं। अब नहीं रहते? जी। अच्छा, हम उनके बड़े बहनोई हैं। अच्छा, बड़े बहनोई हैं। जी। मतलब आपसे बातचीत होती थी उनसे? जी, हमसे बात नहीं होती थी। आपसे बात नहीं होती थी? उनके साले साहब हैं, उनसे बात करिए। भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम इरफान खान है। भैया, एक बात बताइए कि ये तो कही जाए तो एक तरह से गर्व की भी बात है और दुख की भी बात है, क्योंकि एक भारत माँ का लाल छिन गया और दूसरी बात है कि एक माँ और बाप का बेटा छिन गया। तो आपसे बात होती थी कि नहीं होती थी उनसे? नहीं, हम लोग तो हमेशा जैसे एक मित्रता होती है ना, बहनोई होने के बाद भी हम लोग के साथ में थे। और रही बात कि हर एक मुद्दे पे बात होती थी, ऐसा नहीं था। लेकिन हाँ, दुख तो है इस बात का कि मतलब अचानक चले गए, ऐसे मतलब हादसा हो गया। और बच्चे जो हैं उनके काफ़ी समझदार हैं। पिताजी के खोने के बाद भी वो हौसला है, साहस है, धैर्य रखे हुए हैं। परिस्थितियाँ हैं, आज मतलब दुख में है तो कल हो सकता है सुख मिल जाए। जी। देखिए, बहुत भावुक हैं, हालांकि बोलते बोलते भावुक हो गए हैं, क्योंकि इनसे हमेशा बात होती थी और कहीं ना कहीं इस देश, इस दुनिया को छोड़ कर चले गए और शायद हम सबकी रक्षा करते थे। तो सर, आपसे लास्ट बार कब बातें हुई थी? ये लास्ट जो है अक्टूबर के महीने में पिछले साल जो है आए थे घर पे। तो प्रयागराज पे इनकी पूरी फैमिली जो भैया की प्रयागराज में रहती है, तो प्रयागराज में हम भी रहते हैं उन्हीं के साथ में। जब वो छुट्टी आते थे तो हम लोग साथ में मतलब घूमना फिरना सब कुछ होता था। तो जा रहे थे लास्ट मतलब ईयर्स में जो है हम लोग बीमार हो गए थे, हम बीमार पड़ गए थे।
बीमार होने के बाद हमारे घर से गाजीपुर से बुलावा आया कि अरे बाबू तुम चले आओ। जी। तो हम रास्ते में हम चले आए, तो वो उसी दिन जो है उनका वापसी हो रहा था, जी। सिक्किम के लिए निकल रहे थे। अच्छा। सिक्किम के निकल रहे थे, फिर ये अक्टूबर का महीना चल रहा था, तो उसमें वो सिक्किम को 24 तारीख थी, तो वो सिक्किम जाते हुए हम जो है अपनी ज़िला जो है गाजीपुर से क्षेत्र बिहार के बॉर्डर से 12 पड़ता है, जी। तो वहीं बक्सर पड़ता है जी। स्टेशन, उधर बक्सर उतर गए। हाँ। वो जो है वहाँ से चले गए सिक्किम के लिए, रवाना हो गए अपने कर्तव्य को निभाने के लिए। और हम जो वहीं से उतर गए स्टेशन पे, फिर उनसे वही आखिरी मुलाकात हुई थी। आखिरी मुलाकात हुई जी, थी। और उसके बाद जो है हम लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि भैया जो अब आएँगे, अब आएँगे। हाँ। देखिए ये ऊपर एक कहावत लिखा है कि सर झुके बस उसी शहादत में जो शहीद हुए हमारी हिफाजत में। आप तो जानते हैं ये शायरी कितना मशहूर है और सही बात है कि इस देश और सबसे ज़्यादा हमें लगता है कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा अगर जवानों का देश कहा जाता है, जवानों का प्रदेश और ज़िला कहा जाता है तो गाजीपुर और बलिया होता है। हालांकि सबसे ज़्यादा यहाँ के बच्चे और यहाँ के युवा आर्मी के लिए जाने जाते हैं और पुलिस सिपाही में सबसे ज़्यादा चुने जाते हैं। सिक्किम में 18,000 फीट ऊपर आलम शेख खान नाम का एक युवक देश की रक्षा कर रहा था और देश की रक्षा करते करते ऑक्सीजन की कमी हो गई और देश के लिए कुर्बान हो गया। हमारे साथ उसी शहादत के बेटे हैं जिनका आज ये देख रहे हैं कि शहादत में लोग आए हैं। ये चारों तरफ दिखा दीजिए सर, ये चारों तरफ गांधी हैं हम हालांकि पहले भी बता चुके हैं, ये उनके बड़े बेटे हैं। आपको क्या नाम है? एक बात बताइए कि ये कौन सा गांव है, जिला कौन सा है? जिला गाजीपुर है। आपका पिताजी क्या है? थोड़ा बताइए।